आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। प्रधानमंत्री जी को हो क्या गया मेरी समझ में नहीं आता है। माफी में मांगा तो किस अदा से भाई? इसे माफी नहीं मांगना कहते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने क्या कहा? करप्शन को एक्नॉलेज किया। आप ही के शब्दों को कहूं प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और आपकी जो डबल इंजन की सरकार है वो शरीके गुनाह है। आपको ये बात इंगित करनी चाहिए थी। शिवाजी महाराज से और तमाम वैसे लोगों से माफी मांगने की कई वजह है, एक कहूं तो सैकड़ा निकलेंगे, जाने दीजिए। उधर असम में जो फैसला लिया गया है, घंटे का जो अवकाश मिलता था उसे खत्म कर दिया गया है और प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ता था, इसलिए यह फैसला लिया गया, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं, आप देखिए, मैं देख रहा हूं कि कुछ चीजें इस देश में हो रही हैं। 2-3 प्रमुख अखबारों ने उनकी कार्यशैली के बारे में एडिटोरियल लिखा है। ध्रुवीकरण, डॉग विसिल पॉलिटिक्स अगर आपके जहन का एकमात्र उपकरण बन जाए ना, तो समाज उद्वेलित होता रहता है। मैं यकीन मानिए, जिस समाज में वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं उस समाज को मैं जानता हूं। असमीज समाज, असमीज कम्युनिटी कभी भी इस तरह के डॉग विसिल के पक्ष में खड़ी नहीं होगी, लेकिन उनकी मजबूरी है। उनको खड़ा किया जा रहा है कंपटीशन में लखनऊ के। तो ये लखनऊ बनाम गुवाहाटी भी चल रहा है, जिसमें गांधीनगर की भी भूमिका है। ये 3 एंगल त्रिभुज है। इस नजरिए से भी देखिए, देश तो अपने को बचाएगा, सौहार्द बचा लेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ऐसे लोग इतिहास के डस्टबिन में जाएंगे, डस्टबिन में। लेकिन सत्ता में शामिल एक सहयोगी दल जेडीयू की तरफ से सीएम के इस फैसले पर आपत्ति। देखिए, कल तेजस्वी जी ने बहुत मुखर होकर के बयान दिया, मुखर होकर के, और ये बोलना है जो उन्होंने कहा, क्या वो पूरे देश में संदेश नहीं गया? किस तरह का, मतलब मुझे तो ताज्जुब होता है। प्रधानमंत्री जी कितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, विदेश में जाते हैं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। अरे कौन सी बुद्ध की धरती? क्या बना दिया इस धरती को जहां इस तरह के बयान आ रहे हैं? कैसे बोल पाइएगा बाहर जाकर के? अपना और अपने देश का ख्याल करिए। और मैं समझता हूं कि अगर जदयू ने कहा है तो साहब वॉक द टॉक, बात यही नहीं रुकनी चाहिए। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि डीएमके ने गैर मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव के होने पर आपत्ति जताया और कलेक्टर्स को ज्यादा पावर देने पर। देखिए, सोर्सेस के हिसाब से स्टैंडिंग कमेटी की गरिमा होती है, मैं उस गरिमा को लांघूंगा नहीं। हमने भी चेयरमैन साहब को एक दरखास्त की है, मौखिक तौर पर, लिखित भी दूंगा, कि राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता तेजस्वी जी का, लालू जी का कहना है कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो। कलेक्टर की जो अतिशय वाली भूमिका है, इसमें तो मैं सदन में कई दफा आगाह कर चुका हूं। कलेक्टर को आपने मिस्टर नो ऑल बना दिया है। मिड डे मील का फैसला कलेक्टर, पोलियो का वैक्सीनेशन कलेक्टर, फलाना वैक्सीनेशन कलेक्टर, जमीन की नापीजोखी कलेक्टर, चुनाव करवाना है कलेक्टर। साहब कलेक्टर ना हो गया, कलेक्टिबल आइटम बना के रख दिया।